नमस्कार, मैं भूपत नायक। आज आए हुए हैं गोधन में। एक मेड़ बंधान है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पता चला है कि जो यहाँ मेड़ बंधान हुआ है, जो स्वीकृति राशि होना था उससे ज़्यादा निकाल लिया गया है। जो यहीं हितग्राही है वो भी परेशान है। यहाँ के जो रोजगार सहायक है वो भी इत भ्रष्टाचारी के इस तरह लिप्त है कि आप जो जितनी स्वीकृति राशि होती है उससे भी ज़्यादा निकाल लिया गया है। जो यहीं के जो हितग्राही है उनसे जानना चाहेंगे। क्या नाम है? खेमराज नापित। तो ये आपका ये मेड़ बंधान कब से चालू हुआ? ये मेड़ बंधान चालू पिछले साल हुआ था। मेरे को तारीख और तो मालूम नहीं है। हाँ। और मेड़ बंधान का जो नक्शा खसरा पंचायत पे दिया था। हाँ। और पंचायत में जब स्वीकृत हुआ, हाँ। तो जब ये स्वीकृत राशि जब हुआ, इसका जब काम जब यहाँ एक सहायक सचिव आया फोटो खींचने, मैं पूछा कि कितने की राशि है, तो बोला कि बताएंगे। सहायक सचिव का क्या नाम है? सहायक सचिव वैसे कुशवाहा नाम से जाने जाते हैं, नाम से मैं अवगत नहीं हूँ उनका। और ये लपटा के हैं। तो इसके बाद वो फिर जब काम यहाँ चालू हुआ, तो जिन्होंने मेट दिए थे, जो पंच मेट था, उससे मैं पूछा कि कितने का राशि इसमें है। किस भाई मेरे को भी नहीं बताया है। और 2 हफ्ता उसमें लोगों का डिमांड लगा था। तो जब 2 हफ्ता का डिमांड लगा था, तो कुछ लेबरों को उसने मेट से बोला कि एक काम करिए कि कुछ लोगों को 1 हफ्ते काम करवाइए, कुछ लोगों को 9 दिन करवाइए, 5-7 लोगों को, और इनका पैसा ख़त्म हो गया। धीरे से मुझे ये जानकारी हुआ कि जब मैं अपने पेमेंट निकालने गया बैंक पे, तो जब बैंक पे मैं अपने पेमेंट निकालने गए, तो जब अपने में निकलवाए, तो उसमें देखा है ना, जब अपने उसके जॉब कार्ड के द्वारा, तो जितने भी मेरे खेत पे जो मेरे पट्टे के उसमें काम कर रहे थे, उनसे देखा कि सब लोगों के खाते पे 2-2 हफ्ते की पेमेंट आया है। तो इसके बाद मैं तुरंत फ़ोन किया मेट को, तो बोला मुझे जो है तो इसके बारे में जानकारी नहीं है भाई मेरे को, इसके इसलिए कि मेरे को जितने बताया था मैं उतने किया। और आपको विश्वास नहीं तो मेरे पास जो मैं मास्टर लगाया था, बनाया था, वो मास्टर मैं वहाँ भेजा था, और ये मेरे मास्टर के द्वारा ये पेमेंट इसके मतलब नहीं हुआ है। फिर इसके बाद एक दिन जब वो सहायक सचिव आया, इंजीनियर साहब थे ग्राम पंचायत में, तो मैं सरपंच महोदय के पास गया। सरपंच महोदय के पास जब गए, तो सरपंच महोदय मेरे से ये बोला कि मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, सहायक सचिव जाने। तो मैं इंजीनियर साहब भी थे और सरपंच साहब भी थे। वहीं बोला कि आप ये बताइए कि जो मेरे खेत में आप बोले कितने काम करवाइए, और इतने काम करवाने के बाद मैं आपसे पूछा कि भाई मेरे खेत में कितने पैसा का वो हुआ था, पैसा मंजूरी। तो उन्होंने बोला कि हम आपको बताएंगे। तो मैं कहा बोलोगे बताओगे, तो फिर जब इतने पैसा नहीं था, तो जब इतने पैसा नहीं था, लगभग आप मेरे खेत में 30,000 रुपये के काम कराए हैं, और इतने पैसा जब नहीं था, जब इतने पैसा नहीं था, तो लोगों के खाते में पैसा कहाँ से आ गया? बोले मैं पेंड्रा गया था, तो हो सकता है कोई डिपेंड हो गया, तो दूसरे का खाता के पैसा आ गया होगा, यानी दूसरे के मेड़ बंधान का। मैं कहा ऐसा तो नहीं हो सकता है, आप मेरा समझौता करवाया नहीं, मेरे खेत खुदवा दीजिए, नहीं मैं कंप्लेन करूंगा। तो बोले कि नहीं ऐसा नहीं। तो तत्काल फिर उसको बुलवाया, ये मेट को, कि भाई आप ये बताइए काम आप कर। तो पहले तो बोला कि भाई वो करवाया काम मैं नहीं जानता हूँ। उसको बुलवाया तो बोला कि आपने मेरे सामने बोले हो कि जो है तो पैसा ख़त्म हो गया, काम इतने बंद करवा दो। 5, 7, 8, 9 लोगों को जो है तो पूरे 9 दिन काम करवाए, बाकी लोगों के 1 ही सप्ताह काम करवाए। फिर बोला हो गया ठीक हम। तो इंजीनियर साहब बोले कि आप एक काम करिए, समझौता कर लीजिए। मैं कहा समझौता नहीं करेंगे तो मैं कंप्लेन करूंगा। मैं ये चाहता हूँ कि हम किसी को रोजी रोटी नहीं दे सकते हैं तो छीन भी नहीं सकते हैं। हम एक गरीब मजदूर हैं, हमारे पास इतने असमर्थ होते तो हम खुद का खेत बनवा लेते, है ना। तो आदमी किसी को देता नहीं है तो किसी को लेना भी ना चाहिए। आज तक उसके बाद जो है सहायक सचिव का घर भी मैं गया, बोला मेरा काम करवा दीजिए, नहीं मैं शिकायत करूँगा। बोला ठीक मैं बताता हूँ। फिर जो मेट था उसको, क्योंकि अब गाँव का है, उसको दबा दिया हमने कि भाई देखिए आप गाँव के हैं और हम भी गांव में रहेंगे और आप भी गांव में रहोगे, और वो बाहर रहेगा। आप इसका किसी तरह से कोई भी मेंटेन जो करता बनता हो तो आप दूसरे साइड पे काम करवाते, तो उस साइड के लेबर लाग के चाहे मेरा कुछ काम करवा दिए, चाहे जैसा भी करवाइए, और चाहे उससे बोल के करवाइए। तो बोला मेरा फ़ोन ही नहीं उठाता है। फिर वो जो है तो अपने से जिस धर से जैसे भी अपने साइड से लेबर लेके आया हो, तो कुछ काम उन्होंने पुनः करवाया है। जो मेट था वो करवाया। सहायक सचिव को आज भी फ़ोन करता हूँ तो किसी तरह से फ़ोन मेरा रिटर्न नहीं करता है। आपको क्या ये जो मेड़ बनाने में कितनी राशि स्वीकृति हुई थी, कुछ पता है? इसके पहले मुझे कोई पता नहीं था। उससे मुझे मेरे को ये बताया कि वो आपका 50-60 हज़ार हुआ है, बाद में बताया। और उसने वो भी नहीं बताया, मेट बताया कि इतने हुआ है आपका। ये मेरे साथ और आपके साथ छल कपट किया है। तो मैंने बोला कि ये बताइए जब छल कपट किया तो आप उस हिसाब से भाई आप गाँव में रहना और मेरे को भी गाँव में रहना है। इसके बाद ये पता चला लास्ट में जब वो बताया ना कि कुछ लेबरों को ला के अपने से यहाँ से ला के काम करवाया, कि अपने घर से करवाए, मुझे इससे कोई मतलब नहीं, जो मेट करवाया है। इसके बाद जब उससे मैं बोला सहायक सचिव से, तो बोला आज तक इसमें आपको बताता हूँ। मैं बोला मेरा जो अधूरा काम है आप मेरा काम करवा दीजिए। आज तक मेरा काम कोई नहीं करवाया। लास्ट में ये हुआ कि वो 1,09,700 रुपये जो है और निकाल लिया।
अच्छा, आप देख सकते हैं कि ये 57,000 के लगभग में स्वीकृति हुआ था। अब आज इनका जो पेमेंट था तो ये निकाल लिए हैं 1,09,700 के लगभग में पैसा निकाल लिया गया है। आखिर जितनी स्वीकृति होना था उससे ज़्यादा निकाल लिया गया है। और इनसे जाना पता चला कि जो यहाँ के लेबर थे वो कहाँ के थे? गांव के ही थे। तो क्या कितने लोग थे इसमें? तो जो मृत्यु हो गया है, जिसका फौत हो चुका है, मर चुका है, उसका भी डिमांड इस जमीन पे लगाया गया था। मैं उससे बोला भी कि जो आदमी ये समृद्ध भैना था वो काफ़ी दिन से ख़त्म हो गया और उसका भी जो इसमें मास्टर लगाया गया था। तो आप देख सकते हैं कि किस कदर भ्रष्टाचार में लिप्त हो चुके हैं रोजगार सहायक। कैसे पंचायत के लोग को चूना लगाया जा रहा है। वो प्रभार में है, वो ये गोधन में पंचायत में है, प्रभार में थे। अब वो ऐसे जो पंचायत में भोले भाले जो लोग हैं उनका स्वीकृति होना था जिससे पैसा ज़्यादा निकाल लिया गया, वो काम अच्छे से नहीं होना होता है। और जो मृत व्यक्ति है, आपको बताना चाहेंगे, जो मर चुके हैं उनका भी लगा के पैसा निकाल लिया जाता है। इतनी ज़्यादा वो हो चुके हैं, मतलब कह सकते हैं भ्रष्टाचार के इतनी ज़्यादा वो लिप्त हो चुके हैं कि वो मृत व्यक्ति का भी पैसा निकाल लेते हैं। ऐसे में कैसे काम होगा, कैसे विकास होगा? ऐसे जो ग्रामीण स्थल है, कैसे ये ग्रामीणों का विकास होगा? आखिर उनका खेत बनना होता है, उसका पैसा निकाल लिया जाता है। इस कदर परेशान है, इनसे और जानेंगे कि किस तरह वो धमकी दिया जाता है। कैसे? उन्होंने मेरे जो आवास का मकान आया उसका लेबर पेमेंट निकालने के लिए जब मैं बोलता हूँ तो बोलता है आप शिकायत करते हैं करके मेरा लेबर पेमेंट निकलता है, आपको जो करना होगा मैं पैसा भर लूँगा, मुझे ऊपर भरना होगा तो मैं भर दूंगा, मैं आपका काम नहीं करवाऊँगा। तो ये कब बोला वो? ये मेरे जब मैं उसके घर गया था आज से 4 महीना पहले, हाँ, जब बोला था। तो जो आप जो इसके बारे में शिकायत करते हैं, अगर करेंगे तो आपका जो आवास है उसका लेबर पेमेंट नहीं लेबर पेमेंट नहीं देना चाहता है। तो इसका शिकायत कहीं की है आप? इसकी शिकायत अभी हमने इसलिए नहीं किए हैं कि भाई वो एक बार 181 में लगाए थे हमने फ़ोन और शिकायत किए थे। उसके बाद जो सेक्रेटरी था उन्होंने आया, हमसे बोला एक काम करिए कटवा दीजिए, और कटवाने के बाद जो है तो हम आपका पैसा धीरे धीरे सहायक सचिव से समझा के दिलवा देंगे। तो आप देख सकते हैं कि अगर उनके खिलाफ कुछ बोला जाता है तो किस कदर धमकाया जाता है। आखिर भोले भाले लोग त्रस्त हो चुके हैं। आखिर कैसे अपने हक के लिए आप मांग करते हैं, उनको धमकाया जाता है। इतनी ज़्यादा लिप्त हो चुके हैं, भ्रष्टाचार के कगार में इस तरह लिप्त हैं कि जो अपना हक के लिए भी लड़ाई किया जाए तो उसको भी धमकाया जाता है।